ये तस्वीर जबलपुर क्रूज हादसे के बाद चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की है। एक मां ने अपने 4 साल के बेटे को सीने से दबा कर रखा है। दोनों माँ बेटे एक ही लाइफ जैकेट में हैं। बच्चा मां से लिपटा हुआ है। एक अंतिम बार उसने अपनी मां को गले लगा रखा है। जिस वक्त इन दोनों शव को बाहर निकाला गया तब पूरा परिवार वहीं मौजूद था। वे फूट फूट कर रो पड़े। वहां मौजूद इस मंजर को देखने वाला हर एक शख्स भावुक हो गया। रेस्क्यूअर्स, अधिकारी, मीडिया रिपोर्टर्स, किसी के पास कोई शब्द नहीं बचे थे। इस हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत की खबर है। आप भी नहीं रोक पाए अपने आप को? कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं। बहुत दुखद है। दर्दनाक तस्वीर थी। बहुत दर्दनाक है। मंत्री राकेश सिंह है, तकरीबन 10 घंटों से रेस्क्यू ऑपरेशन पे निगरानी रखे थे, लेकिन ये जो तस्वीर आई इसने यहाँ मौजूद हर शख्स को गमगीन कर दिया है। आपको बताएं, मंत्री राकेश सिंह भी अपने आप को रोक नहीं पाए हैं, काफ़ी भावुक हो गए हैं। और एक शव अभी बरामद हुआ है एक महिला का। उस महिला ने अपने 4 साल के बेटे को अपने हाथों से पकड़ा हुआ था इस उम्मीद में कि माँ ने लाइफ जैकेट पहनी है तो शायद बेटा भी उस लाइफ जैकेट के साथ सहारे बाहर निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और अभी कुछ देर पहले ये जब शव बरामद हुआ माँ का, तो साथ ही में 4 साल का बेटा अपने माँ के शव के साथ ही चिपका हुआ था। और ये जब शव यहाँ से निकला है तो आप देख सकते हैं यहाँ मौजूद हर शख्स की आंखें जो है वो भर आई है। और कुछ शब्द जो है वो अब यहाँ लोगों को मिल नहीं रहे हैं। परिवार के लोगों में चित्कार थी जिसने हर कलेजे को यहाँ छलनी कर दिया। और इन सब के बीच अभी भी अगर आप देखें तो लगातार जो वो क्रूज़ है वहाँ से शवों के निकलने का सिलसिला जारी है। अभी भी कुछ लोग अंदर मौजूद हैं जिनकी बचने की उम्मीद ना के बराबर है, लेकिन एजेंसियां लगातार अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द जो लापता लोग हैं उनकी तलाश की जाए और इस सर्च ऑपरेशन को ख़त्म किया जाए। तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब ये हादसा हुआ तो मां ने अपने बच्चे को बचाने के लिए कितनी जद्दोजहद की होगी। और जब कोई रास्ता नहीं मिला तो उसने अपने ही लाइफ जैकेट में बच्चे को भी ले लिया। सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही की भी बात सामने आई है। सर्वाइवर्स ने बताया कि उन्हें पहले से लाइफ जैकेट नहीं पहनाया गया था। अमूमन होता यह है कि अगर आप बोटिंग पर जाते हैं तो वहां मौजूद ऑपरेटर्स ये सुनिश्चित करते हैं कि सभी ने लाइफ जैकेट ठीक से पहना हो, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। आज तक से जुड़े संवाददाता रवीश पाल सिंह के मुताबिक जब क्रूज डूबा तो दोनों माँ बेटे केबिन में फंसे रह गए थे। दबाव इतना था कि डूबकर उनकी मौत हो गई। महिला के पति प्रदीप कुमार भी इस क्रूज पर सवार थे, उनकी जान बच गई है। उन्होंने बताया कि क्रूज पर कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। लाइफ जैकेट इधर उधर बिखरे पड़े थे। बाद में लोगों ने एक दूसरे को पहनाया। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। जैकेट भी हम कूद ला के पहने, अपने आप सबको बांटी। कितना टाइम मिल पाया पहनने का जैकेट? जैकेट पहनते ही हादसा हो गया सर। बस 2-3 मिनट के अंदर सब कुछ खत्म हो गया। हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुका था मैं जैकेट सबको। आप ही नहीं? हाँ, हम 3 लोग थे। एक नीचे से ला के दे रहे थे और एक मुझे पकड़ा रहे थे, मैं सबको दे रहा था। इसके अलावा ऐसे भी शव हैं जिन्होंने लाइफ जैकेट पहन रखा था लेकिन उनकी जान नहीं बच पाई, क्योंकि क्रूज पलटने के बाद कई लोग दबाव की वजह से नीचे ही फंसे रह गए थे। इस घटना में कितने लोग मिसिंग हैं ये साफ अभी नहीं हो पा रहा है। 29 एडल्ट्स हैं जिनका टिकट कटा था, इसलिए उनकी जानकारी है, लेकिन कई ऐसे भी हैं जो बच्चे थे जिनका कोई टिकट नहीं कटा था। जबलपुर के कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने जानकारी दी है कि अब तक इस घटना में 28 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। इनमें से कुछ सर्वाइवर्स ने आप बीती सुनाई है। 72 साल के रियाज हुसैन इस हादसे के 3 घंटे बाद तक क्रू में
फंसे रहे। गर्दन तक पानी भरा था। उन्होंने क्रूज की दीवारों पर हाथ मारा जोर जोर से, जिसके बाद रेस्क्यू टीम नजदीक पहुंची और गैस कटर से क्रूज के ऊपरी हिस्से को काटा गया और उन्हें बाहर निकाला गया। सुनिए उस घटना के वक्त क्या कुछ हुआ है, ये रियाज ने बताया है, सुनिए। आधा घंटे तक नॉर्मल था सब, आधा पौन घंटे तक धीरे धीरे आंधी चली और नाव हिलना शुरू हुई तो हम लोग बाहर बैठे हुए थे, अंदर आ गए कि चलो पानी आ रहा, बौछार आ रही। फिर धीरे धीरे लोग चिल्लाने लगे, ऊपर के लोग भी नीचे आ गए, वो नीचे आ गए ऊपर के लोग भी, मगर फिर कोई ऊपर भग रहा, कोई नीचे। 2-3 आदमी भी थे, चिल्ला रहे थे, भाई रुक जाओ बच जाओगे, पहुंच रहे। पहुंचने नहीं दिया उसने। और उसी में फिर वो क्या हुआ, मेरे ख्याल से सबको लाइफ जैकेट भी पहनाई उसी टाइम उसने। उसके पहले लाइफ जैकेट नहीं थी, बाद में पहनाई है उसने जब आंधी चलने लगी। और उसके बाद धीरे धीरे करके वो तो पायलट वो कोशिश कर रहा होगा, मगर वो किनारे जा नहीं पाया, वो पीछे ही आ रहा था वापस बार बार। बाद में वो बंद हो गई, क्रूज बंद भी हो गया। जैसे क्रूज बंद हुआ पानी भरना शुरू हो गया उसमें, लहर बहुत तेज उठ रही थी समुंदर के जैसे जी। बस उसी में यही करिश्मा हुआ। बस उसके बाद क्या फिर हुआ, उसके बाद क्या हुआ? आप कहाँ पर थे उस वक्त जब क्रूज डूबने लगा? मैं नीचे था, जी नीचे वाले एरिया में था, क्योंकि हमारे साथ जो लेडीज थी वो ऊपर नहीं चढ़ पाती थी। जी। आपके साथ कितने लोग थे परिवार के? मैं था, मेरी मिसेस थी, मेरी समधन थी और उनका नाती था। जी। फिर कहाँ पर थे उसके बाद जब जहाज पूरी तरीके से डूब गया? तो आप कहाँ पर थे और बाकी लोग कहाँ पर थे? सारे लोग का कुछ पता ही नहीं, पानी सर के ऊपर तक चला गया। मैं तो ऊपर जगह ढूंढ रहा था तो वो कोने में जाके मैं कहीं फंस गया ऊपर, मतलब ग्राउंड फ्लोर से ऊपर की तरफ कहीं फंस गया जाके मैं। जी। तो ऊपर सिरा था वो वाला क्रूज का तब? हाँ, उसका वो सिरे में मतलब हवा आ रही थी और पानी भी आ रहा था, जी। सांस लेने की मतलब। तो आपकी बॉडी में कहाँ कहाँ तक पानी भरा हुआ था? गर्दन तक पूरा पानी भरा हुआ था। फिर कितनी देर आपने इंतजार किया वहाँ? अरे 2-3 घंटे लग गए सर। वो लोग वहां से आए, सब्बल लेके, हथौड़ी लेके और कुल्हाड़ी लेके, उनने 1 फुट की जगह बनाई, उसमें से निकाला मेरे को। और बाकी मेरी मिसेस और समधन का अभी तक पता नहीं है। तो वो 3 घंटे कैसे गए? जब आप 3 घंटे थे तो क्या चल रहा था दिमाग में आपके? अरे क्या चल रहा था सर, कहीं कोई आवाज नहीं, एकदम शांत, बिल्कुल साइलेंट। जो लोग बाहर कूद गए थे उनको शायद बोट वालों ने बचा लिया होगा, मगर मैं तो सोच रहा था कि अब सब हमारे चले गए हैं, ये नाव नीचे तो जा ही रही है, वो जो क्रूज है नीचे जा रहा है, मैं भी चले जाऊंगा। मगर वो वहां फंसा रहा इतने गैप में, वो जो हवा आती रही और वो आता रहा, क्या बोलते, पानी आता रहा। तो मैंने कहा ठीक है, थोड़ी देर बाद तो जाना ही है। तो मैं तो चैन से बैठा था, मगर कुछ लाइट वाइट दिखी बाद में मेरे को, तो मैंने भड़बड़ करा, क्योंकि बहुत स्ट्रांग रहता है उन शिप का वो पोर्शन। फिर लोग आए, आवाज दी उनने कि हमारे हैं, घबराओ मत, आ रहे घबराओ। फिर उनने जो काटना शुरू किया लाइट लेके, तो कम से कम 1-1.5 घंटे की मशक्कत के बाद वो काट पाए बेचारे। फिर आपको निकाला गया? निकाला, बहुत भयंकर, मतलब मैं तो भीगा हुआ था, बहुत ठंड लग रही थी। ये सब मेडिकल में जाके कपड़े पड़े खरीदे नए। ये विकास हैं, इनके परिवार के 5 लोगों को बचा लिया गया है, 2 लोगों की मौत हो गई। सुनिए घटना के बारे में क्या बता रहे हैं। सर मैंने ऊपर से बुलवाई थी जैकेट, मैंने पहले ही, जब तूफान आ रहा था, हवा चल रही थी, उस समय मैंने बोला नाव के अंदर पानी आ रहा था, थोड़ा थोड़ा आ रहा था, नाव ऐसी हो रही थी, अल्टी पल्टी, मतलब क्रूज। तो मैंने फिर ऊपर जैकेट बुलवाई, सबको जो जैकेट पहनवाई मैंने, और मैं आके गेट के पास आके खड़ा हुआ और मेरी एक तो सिस्टर, मैंने सबको ऊपर किया था, पानी भरा है रिपेयर में, और सीधे ऊपर पहुंचे हम लोग। जी। तो जो आपके परिवार के 2 लोग थे वो नहीं पहुंच पाए ऊपर? नहीं सर, वो अंदर ही रह गए कैबिन के अंदर? जी जी। कितने लोग थे कैबिन में? केबिन में मिस्टर हिसाब से 30 से 35 लोग थे। क्योंकि कैबिन का दरवाजा बंद था क्या? सर कांच लगे उधर पे। जी। हाँ कांच लगे। दरवाजा है लेकिन खुला हुआ था, वो पल्ला आगे पीछे हो रहा था हवा में, ऊपर नीचे, बोट ऐसे ही हो रही थी। पल्ला आगे पीछे हो रहा था, पूरा सामान वहाँ का यहाँ का सामान वहाँ हो रहा था, सब बहुत चीज़ें चक्कर पड़ रही थी, बच्चे लोग रोने लगे बहुत। बच्चे कितने थे कैबिन? बच्चे कम से कम 10 से 12 बच्चे थे उधर पे। 10 से 12 बच्चे। बहुत चिल्ला रहे थे, बहुत चीख रहे थे, सब चिल्ला रहे थे। मध्य प्रदेश सरकार के अगले आदेश तक एमपी के सभी क्रूज बंद करने का आदेश है। पर्यटन मंत्री ने सभी क्रूज की जांच करने और सुरक्षा इंतजाम की पड़ताल करने के निर्देश दिए हैं। सभी क्रूज के स्टाफ को इमरजेंसी ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इस पूरी घटना पे ये जो अपडेट्स हैं, आगे जो और भी अपडेट्स हैं हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम प्रगति है, देखते रहिए दी लंदन टॉप। शुक्रिया।